हैं, बिहार में अगले साल विधानसभा का चुनाव होगा और इन चुनाव को लेकर के तैयारियां भी जोर शोर के साथ चल रही है। इसी बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता के बीच अपनी योजनाओं के साथ चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। वहीं आज नीतीश कुमार प्रदेश की जनता के बीच अपने कार्यकाल में विकास का रिपोर्ट कार्ड लेकर पहुंचे। नीतीश कुमार के इस अभियान को प्रगति यात्रा का नाम दिया गया। नीतीश कुमार ने सबसे पहले वाल्मीकि नगर में घोटावा टोला का दौरा किया, जहां सुबह 11 बजे हेलीकॉप्टर से पहुंचकर उन्होंने कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और उद्घाटन किया। यहां नीतीश कुमार तकरीबन 20 मिनट तक मौजूद रहे। सबसे पहले नीतीश कुमार ने रिमोट से शिलान्यास और उद्घाटन किया और इसके बाद उन्होंने आंगनबाड़ी और वेलनेस सेंटर का भी निरीक्षण किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने धारूहाट पार्क का उद्घाटन किया और पौधारोपण भी किया। इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गांव के लोगों और महिलाओं से भी मुलाकात की है, जहां महिलाओं ने फूलों की वर्षा से उनका स्वागत किया। इस छोटी सी यात्रा में भी उत्साह का माहौल देखने को मिला। वहीं दूसरी तरफ न सिर्फ जनता दल यूनाइटेड बल्कि बिहार में पूरे एनडीए को इस बात की उम्मीद है कि नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा से बिहार के वोटर्स एनडीए के साथ जुड़ेंगे और बिहार में एनडीए का कुनबा और ज्यादा मजबूत होगा। आज से प्रगति यात्रा की शुरुआत हुई है और अन्य यात्राओं की तरह माननीय मुख्यमंत्री जी ने पश्चिम चंपारण से अपनी प्रगति यात्रा की शुरुआत की है और आप सब ने देखा है कि सबसे पहले पिछड़ा इलाका हुआ करता था थरुहट क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी गए। संयोग से पिछले 15 वर्षों में मैं भी लगातार जाता रहा हूं। थरुहट की तो तस्वीर और सूरत बदल चुकी है। जीविका समूह से लेके महिलाओं के सशक्तिकरण का जो काम हुआ है, विकास का जो काम हुआ है, और आज मुख्यमंत्री जी ने अलग से घोषणाएं भी की हैं कि ये जो मुख्य सड़क है सर्किट हाउस से लेके स्टेडियम और मेडिकल कॉलेज को जोड़ने वाला, उसका 4 लेनिंग होगा, स्टेडियम नया बनेगा। जो यहाँ के लोगों की डिमांड थी उस सब के बारे में मुख्यमंत्री जी ने उसको पूरा करने की घोषणा कर दी है। इसलिए प्रगति यात्रा का पहला दिन अत्यंत संतोषजनक और अत्यंत सफल रहा। हालांकि इससे पहले कुछ इस तरीके के कयास भी लगाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार की यात्रा में बिहार में बीजेपी के नेताओं ने दूरी बनाई है। दावा यहां तक किया जा रहा था कि बिहार में एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, लेकिन इन सभी कयासों पर तब विराम लग गया जब नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का हिस्सा बनने के लिए बीजेपी के कोटे से मंत्री बने जनक राम और मंत्री रेणु देवी इस यात्रा में शामिल हुए। सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा में बीजेपी कोटे से मंत्री शामिल हुए। वहीं मंत्री जनक राम चौधरी और रेणु देवी बेतिया में नीतीश कुमार की यात्रा का हिस्सा बने। सिर्फ इतना ही नहीं, बिहार बीजेपी के नेता भी नीतीश कुमार की यात्रा को असरदार मान रहे हैं और बीजेपी का दावा है कि नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर के लोगों में उत्साह है और इस उत्साह का फायदा बिहार चुनाव में एनडीए को जरूर मिलेगा। इसके साथ ही बीजेपी के कोटे से बिहार सरकार में मंत्री रेणु देवी ने नीतीश सरकार में चंपारण के लिए हुए काम भी गिनवाए। 2005 के पहले हमारे चंपारण में जितना डर भय था, जितने लोग कोई काम नहीं था, शाम को 5 बजे कुंडी लगता था, आज हमारे यहाँ विकास का प्रगति ही प्रगति दिखाई पड़ रहा है। आप देख रहे होंगे कि इस गांव में आए हैं आप, ढोकराहा गांव है, चनपटिया का हमारा एक पंचायत है और उस पंचायत में कितनी व्यवस्थित हमारे यहाँ काम हो रहा है। यहाँ पर हमारा जो है पुस्तकालय भी है, बच्चों का खेलने का भी है, जीविका दीदी भी हैं और हर तरह का काम जो विकास का जो प्रगति होता है कैसे आगे बढ़ता है। रोड से भी आप आए होंगे तो आप देखे होंगे कि रोड कैसा है। लोग कहते मैं रोजगार दूंगा, कौन सा रोजगार? पिताजी 15 साल में कौन सा रोजगार दिए? तो आज 15 साल बाद अगर 15 साल हमने बनाम 15 साल अगर कुछ किया है तो जमीन पे दिखाई पड़ा। देखिए, बिहार में चुनाव को देखते हुए नीतीश कुमार जो हैं उनकी यात्राओं का दौर अभी यहां रुकने वाला नहीं है। आज हुई पहली यात्रा के बाद आने वाले वक्त में और यात्राएं करने की तैयारी में इस समय नीतीश कुमार, जिसमें आज की यात्रा के साथ साथ नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दूसरे फेज यानी कि दूसरे चरण का भी ऐलान किया जा चुका है। अपनी यात्रा के दूसरे चरण में सीएम नीतीश कुमार 6 जिलों का दौरा करने वाले हैं। इसकी तारीख भी आ चुकी है। नीतीश 4 जनवरी को गोपालगंज, 7 जनवरी को सिवान, 8 जनवरी को छपरा में रहेंगे, 11 जनवरी को दरभंगा का दौरा होगा, 12 जनवरी को मधुबनी और फिर 13 जनवरी को समस्तीपुर पहुंचेंगे नीतीश कुमार। अब इस पूरे कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के साथ साथ दूसरे विभागों के सचिव भी मौजूद रहेंगे।
प्रगति यात्रा के दौरान सीएम नीतीश तमाम योजनाओं से जुड़े क्षेत्र का भी भ्रमण करेंगे और इस दौरान वो जिले के अलग अलग गांव में भी पहुंचेंगे और वहां चल रही योजनाओं की जानकारी लेंगे। इसके बाद सीएम की अध्यक्षता में जिला मुख्यालय में समीक्षा बैठक होगी। तो वहीं दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की इस यात्रा के साथ साथ विरोधी दल कांग्रेस पर भी हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। साथ जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार हैं। नीरज जी, प्रगति यात्रा पर सीएम गए, बीजेपी के दोनों डिप्टी सीएम गायब थे, कोई भी बीजेपी का नेता शामिल नहीं हुआ। पटना एयरपोर्ट पे भी जेडीयू के ही कार्यकर्ता। अरे भाई, बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक चल रही है, हर 3-4 महीने पर बैठक होती है, तो अपने सांगठनिक बैठक में जाएगा ना। अब हमको कहेगा कि आप क्यों नहीं गए, हम तो पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो हम पार्टी का नहीं कम्मा कर रहे हैं। हर जगह हर व्यक्ति की उपस्थिति कोई आवश्यक नहीं होता है। हाँ, बीजेपी के कार्यकर्ता अगर वहाँ नहीं गए तो बात सवाल समझ में आता है। भाई, उत्साह के साथ कार्यकर्ता लगे हुए हैं। 135 किलोमीटर का दोनों स्थल है। जो लोग नीतीश कुमार जी के बीमारी की बात करते हैं, जरा चंपारण यात्रा में जाके देख लें। पहले थारू लोग का गांव है, उसके बाद 135 किलोमीटर दूर पर दूसरा स्पॉट है, तब पर भी समझ में नहीं आ रहा है। अपने सहयोगी मृत्युंजय के साथ अश्मित सिन्हा, भारत 24 पटना।